तो देखिए इसमें क्या है ना, ये जो है, रुकिए, ये 2022 का क्वेश्चन है, बी मिस्टेक वाला, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चंस पहले मैं रीड करता हूँ आराम से। ये बोल रहा है कि डू यू थिंक दैट बी मिस्टेक इज ए पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द सार्क, ठीक है। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज बिटवीन द टू एंड हाउ आर इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव रियलाइज्ड बाय फॉर्मिंग दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखिए, तो पहले मेरे को ये बताइए कि इसमें कितने पार्ट है, पहले बताइए आप लोग मेरे को। इसमें 3 पार्ट हैं। कौन कौन से, पहला पार्ट बताइए। पहला एक जो समांतर है, हाँ, ठीक है। फिर दूसरा डिससिमिलरिटी है, डिससिमिलरिटी है, और तीसरा जो कि फॉरेन पॉलिसी वाला है। फॉरेन पॉलिसी का है। आप बताइए कितने पार्ट हैं इसमें 4। इसमें 4 पार्ट है महाराज। एक जो बी मिस्टेक और सार्क की तो एक समांतर कीवर्ड है। हाँ, तो भाई उसमें एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा आपको, हाँ, कैसे पैरेलल समानांतर है, कैसे समांतर उसे बोलते हैं क्या, जानते क्या है, हिडन, रीडिंग इन बिटवीन द लाइन। नहीं हिडन डिमांड बोलते हैं उसको। ये क्वेश्चन की हिडन डिमांड है बेसिकली। क्योंकि इसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया स्टेटमेंट। हाँ देखिए, डू यू थिंक भी लगाया उसने। तो इसमें कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। आप बताइए इसका इंट्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं, बेटर इंट्रोडक्शन क्या ले सकते हैं, देखिए, बताइए। मैंने इसका ये लिखा, उदारीकरण के दौर में क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक सहयोग हाँ। से ना सार्क और बिमस्टेक बना है। अच्छा, मतलब कि उसका ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं बेसिकली आप, कि मतलब जो है ना कि लिबरलाइजेशन की इम्पैक्ट से जो है ना ये दोनों का फॉर्मेशन हुआ है। आप बताइए। मैं इसमें अरे भाई, मैंने इन लोग को origin लिख दो। हाँ, मैंने एक Origin। सिंपल सा अप्रोच बताया है कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन हो ना, तो हमेशा एक अप्रोच फॉलो कीजिए कि उसका फॉर्मेशन कब हुआ और उसका मेन पर्पस क्या था। वही ओरिजिन लिख देंगे। हाँ, ओरिजिन लिख क्योंकि दीजिए, अगर ज़्यादा भटकना ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऊपर लिख देंगे तो बॉडी में डालना है ना सिर्फ। हाँ, चूँकि बॉडी में फिर क्या लिखेंगे, दिक्कत ये है ना, तो भाई उसको बचाना है, वहाँ से यहाँ डालना है। तो देखिए जो भैया ये वाला बी मिस्टेक है ना, ये 1997 में बना और सार्क जो है 1985 में बना था। दोनों का पर्पस क्या था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है ना, ये सब पीस, डेवलपमेंट, रीजनल सिक्योरिटी, ये सब था। तो ये है इंट्रोडक्शन बेसिकली, ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए क्या है ना, अब बताइए बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि क्या बी मिस्टेक सार्क का पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आप ऐसा सोचते हैं। तो बताइए इसमें क्या लिखेंगे आप, मैं बताऊं पॉइंट क्या लिखेंगे। पॉइंट क्या है इसमें। हाँ। एक क्षेत्रीय सहयोग में नहीं, आप तो संगठन है। समानता बता रहे हैं ना, समानता नहीं बताना है फिर कि पैरेलल है, कैसे पैरेलल है, ये बताना है फिर, ये वाला पॉइंट बताना है फिर। ये तो समांतर है ना, तो यही तो मैं बता रहा हूँ। क्या नहीं। क्या पैरेलल है इसमें, क्या दोनों एक साथ चीज़ें चल रही हैं, यही तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो उसमें क्या बताएंगे। इसमें क्षेत्रीय सहयोग में संगठन है, ठीक। जैसे मतलब सार्क है 1985 में है, फिर हाँ। बिमस्टेक है 1997 7 जो आप ना बॉडी में एक इंट्रो में आप डाले हैं ना, हाँ। मैंने इसको यहाँ पर लाकर किया है, ठीक है। आप एक फ्लो चार्ट आप बना के आप लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने इसका यूज यहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर एक उदारीकरण के दौर से स्टार्ट किया है। तो और उसके बाद फिर आर्थिक सहयोग, पर्यटन और परिवहन के मामले में, फिर साझे सहयोग है, क्षेत्रीय विकास। नहीं, पर जानते क्या है, आप जानते क्या लिख रहे हैं ये, आप लिख रहे हैं कि दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है। जो सिमिलरिटीज में डाल। हाँ, इकोनॉमिक, फिर जो है ना ये मतलब कि जो आप लिख रहे हैं पार्टनरशिप, ये सब जो लिख रहे हैं ना, ये आप उनके सिमिलरिटी में क्यों डाल सकते सिमिलरिटी में हैं। डाल सकते जानते हैं फर्स्ट पार्ट आप एक्चुअली समझ नहीं पाए, आपके पास क्वेश्चन नहीं क्या हिंदी में, हिंदी में क्वेश्चन नहीं, हिंदी में क्वेश्चन पढ़िए। यही तो है ना, सार्क की तरह एक समांतर संगठन है। नहीं, समांतर नहीं, समानांतर, पैरेलल। हाँ, समांतर है, पैरेलल है। ये पूछ रहा है कि पैरेलल, ये पूछ रहा है सिमिलरिटी, दोनों में डिफरेंस है। हाँ, difference मतलब है। कि क्या सार्क के बराबर वो है बी मिस्टेक है, क्या सार्क को बी मिस्टेक रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है रिप्लेस करने की बात कर रहा है। अब बताइए, आप बताइए क्या लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में कि कैसे रिप्लेस कर सकता है, या आपको ये लिखना पड़ेगा। डू यू थिंक, ये पूछ रहा है कैसे रिप्लेस कर सकता है, तो बताइए। इसमें जो कमियां है ना शार्क की, उसको लिख देंगे और कैसे उसको बिमस्टेक ओवरटेक कर रहा है। तो क्या कमी है सार्क में। जैसे कि ये इंटर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, हाँ, वो एक पॉइंट एक जो है। इन लोग का इंटर कॉन्फ्लिक्ट जो है, किसका। जैसे एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान का दे देंगे, हाँ, और ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, हाँ, ये सारे सही है। मतलब जो मिस तो गवर्नेंस वो तो उसमें भी फुल बी मिस्टेक में भी है।
उसमें ऐसा क्या है कि जो बिम्स्टेक में है सार्क में नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि भाई पैरेलल बोल रहा है ना, रिप्लेस करने की बात कर रहा है, वो तो ठीक है, मैं समझ गया हाँ, आपका। मैं इधर है मैं इंडिया बताता पाकिस्तान वाला समझ गया आपको, वो तो वैलिड है, लेकिन और ये कि उसकी सार्क की कमियां बता दूं या बिम्स्टेक के पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं, बता ये दें, चीज़- ये तो वही तो बताया क्या, वो तो समझ गया मैं, क्या और अच्छा। बताइए। हूँ। ये बताइए, देखिए जो आप पूछ रहे हैं ना सार्क और बिम्स्टेक में क्या है। देखिए सार्क में पाकिस्तान आता है, ठीक, और बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है। ये तो डिफरेंस हो गया ना, बता तो डिफरेंस ही तो बताना है इसमें। नहीं, देखिए अब मैं बताता हूँ। डिफरेंस ही क्लियर रहेगा। नहीं कोई मैं बताता हूँ, क्या है ये एक गेम होता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये लिखना पड़ेगा कि देखिए क्या है कि सार्क का पर्पस था रीजनल सिक्योरिटी, बिम्स्टेक का पर्पस भी ये पीस लाना है। बट क्या है ना कि सार्क जो है ना 2014 से डेड लॉक है ड्यू टू राइवलरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना। नाउ बिम्स्टेक जो है ना एक्शन में है, तो इस तरीके से जो है ना बिम्स्टेक जो है ना सार्क का एज ए रिप्लेसमेंट काम कर रहा है, व्हिच कैन बी सेड एज कि पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है। आपको ये लिखना है बेसिकली पैराग्राफ में, फ्लो चार्ट के थ्रू, बस इतना लिखना है। कहना चाह रही थी। हाँ, तो थोड़ा फ्रेमिंग ये करना पड़ेगा कि मतलब कि सार्क को कैसे रिप्लेस करता है बिम्स्टेक, ये लिखना है। ये नहीं कि सार्क और बिम्स्टेक क्या डिफरेंस है, थोड़ा हिंट दे देना है, थोड़ा हिंट देना है। बिम्स्टेक तो देखिए क्योंकि 2014 से सार्क की मीटिंग नहीं हुई है, तो अब बिम्स्टेक उसके रूप में इमर्ज हुआ है। तो क्या ये आपको लिखना है बेसिकली, थोड़ा सा आप है ना। अब देखिए लोग यहाँ पे मिस करेंगे, एक नंबर कट जाएगा उनका, बेसिकली ये आपको पकड़ना पड़ेगा आईआर में। अब चलते हैं सिमिलरिटी में। अब बताइए सिमिलरिटी में क्या क्या लिखे हैं यहाँ पे। अब ये वाले पॉइंट आपके आएंगे जो आप बता रहे थे ना, अब ये पॉइंट आएंगे कि जो है ना क्षेत्रीय सहयोग के संगठन हाँ। सार्क और उसके हाँ, बाद ये जो आर्थिक बोल रहे हैं ना, पर्यटन, ये आप परिवहन, साझा सहयोग। सिमिलरिटी, हाँ, कि है ना दोनों में मेंबर जो है ना कुछ सिमिलर मेंबर हैं, है ना, पाकिस्तान को छोड़ करके, है ना, उनका लोकेशन भी सेम ही है, साउथ ईस्ट एशिया को कवर कर रहा है, ऑब्जेक्टिव सेम है, ये सिमिलरिटी है। अब बताइए डिफरेंस क्या लिखेंगे। डिफरेंस अब मेंबर में डिफरेंस पहली बात है मैं- कि उसमें 8 मेंबर है, उसमें 7 मेंबर है। रीजनल कॉर्पोरेशन भी अलग अलग है ना, एक इंडियन ओशियन साइड है, एक इंडो पैसिफिक साइड है। हाँ, ये लिख सकते हैं। सार्क क्यों पीछे जा रहा है, पाकिस्तान का भी तो एक इसमें रोल है। हाँ, तो ये तो बोल रहा ये है भी कि लिख सकते हैं। उसमें पाकिस्तान की वजह से सार्क जो है पीछे जा रहा है, और बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है, इसलिए वो आगे जा रहा है। तो ये आप लिख सकते हैं। ये इसमें हो गया, सहयोग प्रभावकारी हैं, और उसके बाद लिख सकते हैं विवाद नहीं है, बहुत विवाद नहीं है, ज़्यादा विवाद नहीं पर्यटन है। परिवहन में क्षेत्र में आप सहयोग कर सकते हाँ, हैं। बराबर गुड। और फिर उसके बाद राजनीतिक विवाद जो सार्क बोल रहे हैं, इसमें राजनीतिक विवाद है, पॉलिटिकल हाँ, वो है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हाँ। बेसिकली ना। हाँ सही और है। सुरक्षा प्रतिकूल है इसमें। हाँ, ठीक है, अच्छा है। ये सारे। हाँ, अब इसका फोर्थ पार्ट जानते क्या बोल रहा है। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा फोर्थ है। पार्ट ये बोल रहा है कि भारतीय विदेश में कैसे उद्देश्य policy कैसे में प्राप्त आएगा। होगी, हाँ, किससे, इससे बिम्स्टेक से, मिस्टेक से। बिम्स्टेक से। अच्छा किया सर कि उसने इंस्टीट्यूट का नाम नहीं डाला, न्यू ऑर्गेनाइजेशन डाल दिया। अब जिसको ना पता हो दोनों कौन नया है तो फिर वो फंस हाँ, जाएगा। पता न्यू चला मतलब यहाँ पे सार्क की बिम्स्टेक की कर बात कर रहा हाँ, है न्यू वो। मतलब हाँ, बिम्स्टेक। अब देखिए वही ना। अब फोर्थ देखिए पार्ट में इसमें क्या लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे बताइए। इसमें होगा पड़ोस में स्थिरता पहले नंबर, यस, ना, है ना। दूसरा नंबर व्यापार को आगे बढ़ावा देना, हम्म, फिर उसके बाद पूर्वोत्तर में विकास का वो जो होता है अपने ईस्ट इंडिया में। एक टेस्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं क्या। नहीं एक पॉलिसी ये भी तो आएगी पूर्वोत्तर में विकास, जैसे अपने एक जो इंडिया ईस्टर्न, हाँ ठीक है समझ हाँ, गए। वही असम है, सब है, सारी रीजनल चीज़ें। कनेक्टिविटी की क्योंकि बात कर रहे हैं। बात यह है कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी का इशू है, बॉर्डर नॉर्थ मैनेजमेंट ईस्ट में ना, हाँ है, ये सही सब सही चीज़ें बोल रहे हैं, हैं। पॉइंट है। और ये तो चाइना को काउंटर करने में। और चाइना काउंटर करने के लिए बस 5 पॉइंट हो गए, इतना हो तो गया। है। कितने नंबर का है। हाँ, और जानते क्या है, मैंने एक चीज़ और लिखा है, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सार्क क्या है सिर्फ इंडियन वहाँ फोकस करता है, और ये क्या है बे बंगाल वाले फोकस करता है, तो ब्लू इकोनॉमी बढ़ेगी। फिर मैंने लिखा जानते क्या है, कि इससे क्या है ना कि इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी तो बढ़ेगा, जो इंडिया हाँ चाहता पूर्व है। की ओर देखे नहीं। हाँ, 30 से 4 पॉइंट हो गया। अब बताइए इसका, इससे ज़्यादा कुछ हाँ, इसमें लिखना ही भाई नहीं। इससे तो आप लिख ही नहीं सकते हैं। इतने सारे हैं। conclusion क्या हो 250 सकता है मिनट का हो इसमें? गया। अब बताइए कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। मैं बोलूँ, कोविड-19 के दौर में एक, क्योंकि उसी वक्त में क्वेश्चन आया था, हाँ। अर्थव्यवस्था को ठीक करना ब्रिटिश नीति ना की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। किसकी, ब्रिटिश नीति की। नहीं, विदेश नीति की सबसे अच्छा। बड़ी प्राथमिकता है, हाँ, तो ऐसे हाँ। लिख सकते हैं। ओके। अंत क्या है, ये आपको अभी की कंटेक्स्ट लिखना चाहिए ना, चूंकि आंसर अब लिखेंगे ना आप। हाँ, तो इसको हटा देते हैं। हाँ बस यही तो करना है, और क्या लगाना है। नहीं ठीक है आप बताइए। कोविड-19 हटा दीजिए, हाँ। बाकी क्या है। हाँ, आप बताइए क्या लिखेंगे। इस पे कि मतलब जो चैलेंजेस है उसको ठीक करना और स्ट्रेटजिक पॉलिसी को मेंटेन करते हुए, मतलब
जो स्ट्रेंथन करना है जो भी पॉलिसीज हैं ऐसे करके। ईस्ट और वेस्ट की जो हाँ, फॉरेन पॉलिसी connectivity है, को कनेक्टिविटी strong उसको बेहतर करना, ये भी इसमें ऐड करके आप कंक्लूजन कर सकते हैं। तो मैंने भी यही लिखा है, देख क्या है कि जो है ना इसमें जो क्या है ना कि सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या था सार्क में, पाकिस्तान सार्क में बी मिस्टेक में नहीं है। तो इंडिया के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया इसका लीडर बन के साउथ कोऑपरेशन को बढ़ा सकता है और बाद में जो है ना वो क्या कर सकता है, ग्लोबल लीडर ग्रुप में इमर्ज हो सकता है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिस्टेक को, क्योंकि देखिए इसमें चाइना भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, दोनों नहीं है। तो मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इंडिया के लिए, तो मैंने वहाँ से लिंक कर दिया है। तो बस देख रहे हैं ना अल्टीमेटली क्या है ना कि मतलब कैसे जो चीज़ों को एनालिसिस करना है। चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ये जो आप बोल रहे थे ना ये वाला, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है यार। ये है ना, इफ द लास्ट फ्यू डिकेड्स वर ऑफ एशियंस इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एग्जामिन इंडिया इन्फ्लुएंस ऑन अफ्रीका इन रिसेंट ईयर्स। ये बोल रहा है कि कुछ दशक जो है ना एशिया का दशक रहा है ना। जैसे आपको पता है कि पहले क्या था कि वेस्टर्न हेजेमनी, यूरोपियन कंट्री थी टॉप पे, फिर यूएसए आया, अब एशिया का टाइम चल रहा है, इसके बाद बोला जा रहा है कि अफ्रीका का टाइम आएगा। तो ये बोल रहा है कि जो है ना ये 2021 का है कि कुछ विगत जो दशक है ना वो एशिया का था। तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया का अफ्रीका से क्या है इन्फ्लुएंस, ये बताना है। ये बताइए, इसके बताइए कितने पार्ट है, पहले पार्ट बताइए। चलिए, एक तो एशिया का है ना, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये हो गया। हमको लिखना है इसमें अत्यधिक वृद्धि क्यों की गई है। दूसरा नंबर है इसमें जो भारत का अफ्रीका के प्रति क्या नीति है। ओके ना, 2 पॉइंट हो गए। और उसके भारत के प्रभाव क्या हो सकते हैं, उसमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें 3 बन रहे हैं। नीति और प्रभाव तो एक ही है ना, इसमें क्या नहीं इसमें 2 ही सेगमेंट हैं और एक इंट्रो आप कर सकते हो। 2 ही। आप बताइए कितने पार्ट हैं इसके। मैं भी 2 ही लिखूंगी, लेकिन देखिए पहले ये कि कैसे एशिया कैसे लाइट में था वो कुछ एग्जांपल्स डाल देंगे। दूसरे में ये कि कैसे इंडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है अफ्रीका को, फिर अब कैसे अफ्रीका को इन्फ्लुएंस करके इंडिया का इंटरेस्ट सर्व हो रहा है, ये लिख दूँगी उसमें साथ में, क्योंकि इंडिया के इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं अफ्रीका में, ये लिखना ज़रूरी है सेकेंड पार्ट में। क्यों ज़रूरी है बताइए। जैसे रिसोर्सेस है, मिनरल रिच है, तो उसकी इकोनॉमी डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करेगा इंडिया की। जैसे हम एक ही जगह सभी LNG ले रहे हैं, ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी ऐसे। और लेकिन जानते क्या है, आप लोग एक चीज़ बिल्कुल मिस कर रहे हैं। क्या एग्जामिन अभी पढ़ी मैं yes. ऐसे ब्लंडर जो है ना पॉइंट भी लिखना नहीं कर पड़ेगा। रहे हैं। अच्छा, आपको कीवर्ड वाला भी नहीं बताया मैंने ना, जो होते हैं ना ये, जैसे ये देखिए yes, क्या अभी लगाया मेरी है, नजर गई एग्जाम क्या लगाया है एग्जामिन, उसमें होता है परीक्षण करना। Yes, मतलब plus कि आपको minus इसके कुछ दोनों चैलेंजेस भी लिखना है ये मैं- कि ये लिखा है, अफ्रीका को परीक्षण लेकर के है। इंडिया में क्या चैलेंजेस आएगा। हाँ यस। ठीक है, अब देखिए इसी का एक नंबर कट जाएगा। तो देखिए क्या है कि ये चीज़ें पकड़ना है बेसिकली। हाँ, अब बताइए इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। मेरा एक वो है, मैं आपको बता दूंगा, पूरे जो है ना एक साथ डर्टी वर्ड पूरे में एक साथ लिखा है, उसमें क्या क्या है इनको बताया, आपको बताया था ना मैंने। हाँ, अब बताइए इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। पहले देखिए एशिया का कौन पूछा है ना, तो मैंने लिख दिया इसमें एशियाई देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक वृद्धि की है। तो फिर इसमें 2-3 एग्जांपल दे दूंगा, फिर आ जाऊंगा मेन बॉडी पर। ठीक, तो मतलब फर्स्ट पार्ट को बॉडी मिला रहे हैं, इसका मतलब ये फर्स्ट पार्ट को बॉडी मिला रहे हैं। क्या बोले हैं? हाँ नहीं एक फर्स्ट पार्ट को बॉडी में नहीं ला रहा हूँ, ठीक है। हाँ पहले मैंने इसमें दे दिया एशियाई देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक वृद्धि की है ना। हाँ तो हाँ, तो ये फर्स्ट पार्ट में डालेंगे, नहीं तो कंटेंट की कमी हो जाएगी। हाँ, ये फर्स्ट पार्ट का Content पार्ट में है, यही कमी दिक्कत है, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही फ्रेमिंग करने में। मतलब सिर्फ एक साइड इंट्रो में डाल दिया, सिर्फ हाँ। एशिया, अफ्रीका भी तो है उधर। अफ्रीका भी तो है। आपको जानते क्या, देखिए इंट्रोडक्शन Balance का है। मतलब जानते क्या होता है हाँ, तो कि पूरे क्वेश्चन का समरी उसमें आ जाना एक चाहिए। मिनट इसमें एक चीज़ और हो सकता है। अफ्रीका एक संसाधन संपन्न देश है, ठीक, और जिसकी आबादी लगभग 1 बिलियन से अधिक है, ठीक। और 2050 तक अफ्रीका की आधी आबादी लगभग 25 ईयर्स ये भी यंग अच्छा एज है, हो लेकिन जाएगी। अफ्रीका वाले पार्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे उसको- काम का वो एरिया दूसरा था। मैंने उस अपने आधार बनाया ना, अभी मैं उसको आगे बताऊंगा ना। मैं अब क्या करूँगी, वो जैसे चेंजिंग इंटरेस्ट डिमांड थी, चेंजिंग डिप्लोमेसी, ऐसे करके मैं डाल दूँगी। ये तो इंट्रो तो मेरे ऊपर है ना, मैं कहीं कैसे लिखूँ उसको, हाँ आगे हाँ, आगे नहीं कैसे। वो तो है। हाँ वो तो, हाँ क्या बोल रहे हैं आप। कि चेंजिंग इंटरेस्ट डिमांड्स चेंज इन डिप्लोमेसी, इसी पर मैं उसको फ्रेज करके लिखूँगी।
क्योंकि एशिया अफ्रीका इसमें सब है। पहले एशिया का कुछ इंटरेस्ट सर्व हो रहा था, अब अफ्रीका भी ग्रोथ में आ रहा है तो वो कुछ इंटरेस्ट सर्व करेगा। किसका है? इंडिया का। हाँ ठीक है, मतलब जानते क्या है, देखिए आपको जानते क्या है, आपको मतलब जानते क्या थोड़ा सा आपको दिक्कत है, मुझे ऐसा लग रहा है इंट्रोडक्शन में। कोई मैं आपको थोड़ा बता दूंगा। जानते क्या है, ये क्या है ना, इंट्रोडक्शन ऐसा लिखिए ना कि ओपनिंग होना चाहिए बिल्कुल, हो पूरे कंटेस्ट को ओपन करते हो। हाँ पूरा जैसे देखो जो आपका आपका main आपका body आपका है। जो है ना ये पूरा एक साइड हो जाएगा। अगर आप इसको लिखेंगे तो ये तो बॉडी पार्ट का हो गया ना, कि अफ्रीका में इंडिया क्यों इंटरेस्ट है, चूंकि अफ्रीका में रिसोर्सेज हाँ, है। अफ्रीका लेकिन की क्या बड़ी ये इंट्रोडक्शन थोड़ी है। इंट्रोडक्शन मतलब क्या है कि पूरा ओपनिंग। जैसे कि मैं बताता हूँ, देखिए मैंने क्या लिखा ना कि जो 21st सेंचुरी है ना, 21st सेंचुरी है ना, हैज़ बीन द सेंचुरी ऑफ व्हाट है, एशिया, है ना। ये तो स्टेटमेंट भी दिया है। नहीं, कहाँ दिया स्टेटमेंट में? 21वीं सदी अगर नहीं तो मैं उसको रिफ्रेम कर रहा हूँ ना, मैं उसको रिफ्रेम कर रहा हूँ। उसमें 21वीं सदी कहाँ दी, उसमें लास्ट डिकेड उसी है। को reframe तो मैं लिखा हूँ कि 21st सेंचुरी हैज़ बीन द एशिया। सेंचुरी ऑफ एशिया, स्पेशली विद द राइज ऑफ कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, इंडिया एंड साउथ कोरिया, एंड वन ऑफ द की जायंट ऑफ एशिया दैट इज इंडिया इज टेकिंग इंटरेस्ट इन अफ्रीका विद डिप्लोमेटिक एंड अदर इंटरेस्ट। मैंने सिंपल ये लिख दिया है। तो मतलब देखिए मैंने इसको भी यहाँ पे ला दिया और इसको भी ला दिया। इसे होते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट। मतलब जैसे कहते हैं ओपनिंग, मतलब इंट्रोडक्शन मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट होना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा वर्क करना है, हो जाएगा धीरे धीरे आ जाएगा रिदम मतलब पे। जो मैं कह रही थी उसी को ऐसे फिर फ्रेम कर देंगे जैसे आप। हाँ तो थोड़ा सा ये जो है ना वो हो जाएगा। चूंकि इसने भी अच्छा नहीं लिखा है, देखिए इसमें मैंने लिखा, देखिए इसने क्या लिखा है, क्लास फ्यू डिकेड्स हैज बीन, ऐसा लिखा है। मैंने उसको रिफ्रेम किया, अपने से लिखा है। ये पता नहीं कि ये अच्छा नहीं दे रहे हैं, ये पता नहीं क्या देते हैं यार ये। वो तो एड्रेस नहीं करते हाँ पार्ट को। अच्छे से एड्रेस नहीं कर पाते कोचिंग वाले ये। हाँ अब बताइए फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे? लेकिन मैप अच्छा बना दिया। मैं आप पहले उस टाइम वहाँ पर बताया नहीं थी इसमें कितने पार्ट हैं कहाँ पे क्वेश्चन में। कहाँ पे एक इस क्वेश्चन कितने पार्ट हैं? इस मैंने बोला 2 फिर इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। हम्म, एक कहते क्या है कि एशिया मतलब जो है ना थोड़ा कि जैसे एशिया जो है ना कैसे जो है ना क्या था, ग्रोथ का हुआ, इंजन रहा है। growth तो आप बताइए जो है ना, जैसे मैंने अभी 4 कंट्री का एग्जाम्पल दिया, तो आप इसको बता देंगे इसको ही कि बता दे, एक-एक हाँ की कहानी। कि जो ना कि चाइना ज़्यादा नहीं, बस 3-4 लाइन आना चाहिए। ये भी फ्लो चार्ट से बता दीजिए। एक हाँ। तो देखिए भौगोलिक संरचना हो गया, एक नेचुरल क्या बोलते हैं Resources। रिसोर्सेज हो गया, चलो फिर रिसोर्सेस, एक तकनीकी विकास हो गया, हाँ जापान का एग्जाम्पल दे सकते फिर हैं उसके इसमें। बाद एक ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया। हाँ यही है। अब सीधे आ जाए इसमें मेन पार्ट में कि इंडिया का क्या पॉलिसी है अफ्रीका को लेकर के, ये फिर इंडिया का क्या इन्फ्लुएंस है अफ्रीका को लेकर के। तो ये बताइए फर्स्ट में क्या लिखेंगे मैं बताऊँ कि इंडिया कैसे इन्फ्लुएंस किया अफ्रीका को। हाँ भारत जो भारतीय तकनीक है और आर्थिक सहयोग में ITEC पहल। अच्छा ओके हाँ, ठीक। मतलब कि ये आ जाएगा जानते किसमें, एक इकोनॉमिक एंगल में, ठीक है। अलग अलग हाँ फिर उसके बाद इसके तहत अफ्रीकी पेशेवरों को क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता प्रशिक्षण देने के लिए $1 बिलियन टेक्निकल आ गया फैक्ट है। भी आप डाटा दे हाँ दे सकते हैं। उसके बाद सतत विकास, गरीबी उन्मूलन और क्षमता कैपेसिटी बिल्डिंग का निर्माण में ओके $1 बिलियन ट्रेनिंग की, ओके ओके ओके। उसके बाद एक है पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क। हाँ ये न्यूज़ बता रही है, ठीक। पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क, ये डालना थोड़ा जरूरी था इसमें। और क्या फिर है ये मेरे को नहीं पता। पैन और फिर मतलब कि इंडिया जो है ना अपने IT सेक्टर को वहाँ पूरे अफ्रीका में जो है फैलाना चाहता है। पैन हाँ और फिर एक एजेंडा 2063 में हुआ है, ये एक लॉन्ग टर्म निवेश है इंडिया का, हाँ जिसमें एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ये तो अच्छा पॉइंट है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, इसमें जापान भी हेल्प कर रहा है इंडिया की। फिर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशंस है और कनेक्टिविटी और स्किल है। हाँ। बस इतने ही पॉइंट्स लिखने हैं। नहीं बस इतने तो काम हो जाएगा, हो गया। ये तो काम हो जाएगा। हिंदी का है पॉलिटिकल एंगल आप भूल गए हैं। हिंदी का है 1 मिनट वो भी है, क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता है, चीन से मिलने वाली चुनौतियाँ, इसको आप लिख सकते हैं। नहीं तो उसमें इंडिया क्या कर रहा है, आपको ये बताना है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल में उसमें है। आपको इंडिया का जानते क्या है, 18 एम्बेसी जो है ना अफ्रीका में काम कर रही है अभी, 18 एम्बेसी। इंडियन ये तो डायस्पोरा डाल से सकते हैं। हाँ वो तो ये डाल सकते हैं। फिर आपने बताया जो इकोनॉमिक तो ठीक है ना, सिक्योरिटी में डाल दिया। जानते क्या अफ्रीका और इंडिया जो है ना एक एक्सरसाइज करते हैं, जानते क्या नाम है उसका, AFINDX है। तो आप ये लिख सकते हैं कि वो मतलब आपको ये लिखना है कि इंडिया अफ्रीका में क्या क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन क्या क्या हो रहा है। हाँ ये लिखना है बेसिकली। एक तो सॉफ्ट पावर लिख दीजिए,
पीपल टू पीपल कांटेक्ट अच्छा हो रहा है। वो इवन की रिपब्लिक डे में बुलाए भी थे हम लोग अफ्रीका के। और एक तो आप ये भी डाल सकते हैं कि जो इंडिया जो है ना अफ्रीका का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है पूरे वर्ल्ड में। ना याद हो तो ना तो फिर स्किप कर दीजिए, तभी तो आदमी डाटा याद करता है ना। क्योंकि ऐसे में तो भूल जाते हैं। जापान बाद नहीं में तो जैसे आपको देखिए, नहीं पता है। नहीं तो देखिए जापान ठीक, लेकिन देखिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे हो ना उनको याद कर लीजिए। हाँ ये हो गया। अब देखिए जो क्या लिखा था एग्जामिन, तो चैलेंजेस क्या है? पहले तो चाइना, हाँ, वो भाई जो एक चाइना point है, इंडिया, चाइना चाइना इंडिया से ज़्यादा ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा हाँ है, influence कर रहा है। इन्वेस्ट कर रहा है। और जानते क्या है तुरंत सेकंड कि इंडिया तो हमारे क्या है साथ कि एक चुनौती भी तो है, चाइना के पास हमसे ज़्यादा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो हाँ, हमसे हाँ। ज़्यादा एक वित्तीय रूप से वो बहुत ज़्यादा सशक्त है। है ही। हाँ और जानते क्या है इंडिया के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि जानते क्या, इंडिया अनाउंस तो कर देता है पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर रहता है इंडिया में, बहुत डिले करता है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल। थोड़ा। तो आप ये लिख सकते हैं कि मतलब जो है ना थोड़ा डेफिसिट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, ट्रेड बैरियर लिख सकते हैं कुछ, यही है। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन आप बताइए। अफ्रीका कैन बी अ ग्रोथ इंजन करके ऐसे लिख देंगे, अफ्रीका की बड़ाई कर देंगे थोड़ा। दैट्स व्हाई इंडिया शोइंग इंटरेस्ट देयर ना। अगर नहीं वो ठीक है, 21वीं वैसे क्या सदी है अगर साउथ पर आप- एशिया फिर कुछ चैलेंजेस को ठीक करके आप चूँकि चैलेंजेस लिखें तो आपको इसमें सोल्यूशन वही- देना जरूरी है। आपका जो कंक्लूजन होना चाहिए ना सजेस्टिव होना सजेस्टिव चाहिए। मेजर। हाँ 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 कि देखिए कंसिडरिंग द पोटेंशियल ऑफ अफ्रीका, Yes. इंडिया हैज़ टू रिजॉल्व द issues हाँ। which are associated and then you know there can be what win-win situation for both India as well as अफ्रीका। अफ्रीका। हाँ, ये वही अच्छा मैं वर्ड कह है, रही हूँ। विन विन सिचुएशन, हाँ, ये win-win। अच्छा वर्ड है, इसको आप ऐड कीजिए। ये जो है ना PSR वर्ड में बहुत ज़्यादा यूज होता है। वही मैं कह रही हूँ कि Win-win चैलेंजेस को situation, एड्रेस हाँ। करके फिर इसकी पोटेंशियल को यूज तो आप ऐसा करते हैं, देखिए चीज़ें वही है ना। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये बता क्लीन एनर्जी वाला खोलिए, क्लीन एनर्जी वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये 2022 का है, क्लीन एनर्जी। हाँ अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे, डिस्क्राइब ब्रीफली इंडिया चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज इन वेरियस इंटरनेशनल फोरम इन द कंटेक्स्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स। ध्यान समझना है, जियो पॉलिटिक्स वर्ड यूज किया है क्योंकि इसका काम आने वाला है बाद में। ये बताइए इसके कितने पार्ट है पहले आप बताइए। इसमें तो 3 डायमेंशन है। कौन कौन सा? एक क्लीन एनर्जी है, दूसरा जियो पॉलिटिक्स है, ठीक है, और उसके बाद एक चेंज पॉलिसी है। ओके। हाँ 3 पार्ट है। अब बताइए इसका, हाँ 3 पार्ट है ना। अब बताइए इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? इंट्रो यही है, मैं इसको लिख सकता हूँ जैसे स्वच्छ ऊर्जा आज की ज़रूरत है, ठीक हाँ ना। मामला ऊर्जा का नहीं है, राष्ट्रीय हित का है यहाँ पर, ठीक। अच्छा। हाँ हाँ नेशनल इंटरेस्ट है, हाँ हाँ ठीक। जो भारत की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो इसके लिए कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। क्योंकि जानते क्या है, कल से जो है ना, कल से आप प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिख के आना है, कॉन्टेक्स्ट नहीं, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन लिख के आना है। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि तो आप डाइवर्ट हो रहे हैं कहीं बीच में। आप डायरेक्ट इंट्रोडक्शन लिख के ही आइए सीधे, मतलब जैसे रियल एग्जाम लिख के आते हैं ना वैसा लिख के आइए, तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा ना कि आपका कहाँ पे लैक है। क्योंकि अब देखिए आप पहले इसको बताते हैं फिर इसको बताते हैं तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ सजेशन। हालांकि देखिए थोड़ा सा कहने कल से प्रॉपर आप इंट्रोडक्शन लिख के ही आइए। देखिए आपका ये पॉइंट बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को, तो आपको दिक्कत हो रही है थोड़ा हाँ, थोड़ा सा वो है। अब आप बताइए क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन इसका? हालांकि इसने ख़राब दिया इंट्रोडक्शन, देखिए इतना बड़ा दिया भी फालतू दिया, कोई काम का नहीं है। लेकिन मैं अपने से इसको सोचा था कि मैंने क्या लिखूँगा। आप क्या लिखो बताइए। पहले इनको बताने दीजिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। भाई तभी तो यहाँ भाई आए हैं ना भाई, ये इसका मतलब कि अपना ओपिनियन देना है ना क्लीन यहाँ। एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे, ब्रीफली इंडियाज चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज इन वेरियस इंटरनेशनल फोरम कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स। पर इसमें ना इस क्वेश्चन में ये क्लीन एनर्जी का मामला नहीं है, जियो पॉलिटिक्स का मामला है। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ कहने क्योंकि मुझे लगता है अब डाइवर्ट हो जाते हैं। वही तो बोल रहा हूँ कि आप कल से जो है ना प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिख के आइए हर क्वेश्चन मामला का। इसमें क्लीन एनर्जी का नहीं है, जियो पॉलिटिक्स का है। मतलब कि क्योंकि ये क्वेश्चन उस टाइम पूछा है जिस टाइम रसिया और यूक्रेन आपस में भिड़ रहे थे। हाँ जानते मैं क्या बताऊँ, अगर मैं इंट्रो सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, जानते क्या होता है इंट्रोडक्शन? जैसे आप 2 घंटे की मूवी देखते हैं ना और 2 मिनट का ट्रेलर, तो जो ट्रेलर होता है ना वो पूरी मूवी का समरी बता देता है वहाँ इंट्रो पे। होता है वो होता है इंट्रो बेसिकली, कि मतलब कि इंट्रो मतलब आपका एक साइड कभी नहीं हो सकता। इंट्रो मतलब ये बता दे कि वो क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है। अब जैसे आपका पढ़ूंगा ना तो लगेगा कि आप क्वेश्चन जो है ना पूरा क्लीन एनर्जी पे है, लेकिन वो क्या है कि
कि नहीं इंडिया की चेंजिंग पॉलिसी क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। चेंजिंग पॉलिसी और वो भी क्लाइमेट चेंज को लेकर के, वो भी जो पॉलिटिक्स को लेकर, ये तो बस कंटेक्स्ट है दिया वैसे है। लिख दें क्या, चेंज इन क्लाइमेट, मतलब चेंज इन क्लाइमेट रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ इन पॉलिटिकल चेंजेस या पॉलिटिकल एंगेजमेंट बिटवीन द कंट्रीज, ऐसा करके कुछ। हाँ लिख सकते, मतलब आप ये कहना चाहते हैं दोनों को कनेक्ट कि करने की कोशिश चेंज इन क्लाइमेट लीड टू चेंज इन डिप्लोमेसी। हाँ, चेंज इन पॉलिटिकल एंगेजमेंट, डिप्लोमेसी एंगेजमेंट। हाँ ये भी लिख सकते हैं आप कि दैट लीड टू, हाँ ये भी सही है। पर देखिए मैंने क्या सोचा इसका, देखिए क्वेश्चन जानते क्या कहाँ फोकस कर रहा है कि डिस्क्राइब ब्रीफली इंडिया चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। यानी ये बताइए पहले क्लाइमेट चेंज को लेकर के इंडिया की पॉलिसी कुछ और थी, अब और हो गई, अब क्या हो गई है, इसको लेकर के आपको लिखना है। तो मैंने ये लिखा है कि इंडिया चेंजिंग क्लाइमेट पॉलिसी फ्रॉम एनर्जी सिक्योरिटी। पहले इंडिया किस पे फोकस करता था कि हमारे पास ऑयल ज़्यादा हो, हमारे पास एनर्जी ज़्यादा हो, तो ये एनर्जी सिक्योरिटी से ऊपर उठ चुका है इंडिया। एंड नाउ इंडिया इज फोकसिंग ऑन व्हाट, रिन्यूएबल एनर्जी एज ए ग्लोबल लीडर। अब देख लीजिए, जैसे देखिए इंडिया क्या कर रहा है, इंटरनेशनल अलायंस लाया, खुद लाया, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड लाया। तो क्या बोल रहा है कि चेंजिंग पॉलिसी इन इंटरनेशनल फोरम, मैंने यहाँ से लिंक कर दिया है कि नाउ इंडिया इज मूविंग फ्रॉम एनर्जी सिक्योरिटी टू ग्लोबल लीडर इन रिन्यूएबल एनर्जी। हाँ, तो जो मैंने शुरू किया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2018 जो हाँ गया था, आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो हाँ, तो मैं ये ऐसा कुछ लिखूंगा, ऐसा कुछ, ये तो पूरा स्टोरी लिख दिया कि ये पंचायतीस के अंदर यूजलेस है, ये सब बॉडी पर काम है। और एक होता है नेशनल डिटरमाइंड कमिटमेंट की बात कही गई थी हाँ, ये अंदर 2015। हाँ ये बॉडी पार्ट में आएगा। अब देखिए, अब हेडिंग आपकी क्या होनी चाहिए, ये कि इंडिया चेंजिंग क्लाइमेट पॉलिसी इन इंटरनेशनल फोरम। जो स्टेटमेंट हाँ हाँ, अब देखिए फर्स्ट में क्या लिखेंगे बताइए कि कैसे इंडिया चेंज किया है, बताइए। कि उसके पीछे सिनेरियो से जो आप इंट्रो बता रहे हैं ना, वो बॉडी में वहीं से शुरू करेंगे। हाँ, तो- पीछे जो सिनेरियोस हाँ, है, तो जैसे फ्रेमिंग करना पड़ेगा ना। 72 में अटेंड किया पहले ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, फिर 86 में, नहीं तो ये आप तो स्टोरी लिख रहे हैं ना, तो इसको थोड़ा पॉलिसी में क्या चेंज है इसको लेकर के लिखना है। तो इम्पोर्ट से फिर मतलब इम्पोर्ट ओरिएंटेड से हम रिन्यूएबल जो एनर्जी पॉलिटिक्स पूछ रहे हैं, आप क्या पूछ रहे हैं, पॉलिसी पूछ रहे हैं। हाँ, पॉलिसी में क्या चेंज है, जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो पॉलिटिक्स को लेकर के, ये आपको लिखना है। जो पॉलिटिक्स आपको माइंड में रखना है। अब चेंज कहाँ है, पॉलिसी में, ये कीवर्ड है कि चेंज पॉलिसी में आना चाहिए इंडिया के। तो देखिए मैं पहला पॉइंट क्या बनाऊंगा, आपको पता है कि इंडिया जानते क्या है, इंडिया जानते क्या है, पहले जो मीटिंग होती थी ना, उसमें ज़्यादातर चुपचाप बैठ जाता था। लेकिन क्या है ना कि अब ऐसा बोला जाता है कि इंडिया जो है ना अब प्रोएक्टिव है। तो मैंने लिखा है कि इंडिया इज मूविंग फ्रॉम डिफेंसिव टू प्रोएक्टिव। एग्जाम्पल दिया मैंने कि इंडिया खुद जो है ना इंटरनेशनल अलायंस लॉन्च किया अपने से। आज देखिए पूरी कंट्री जो है ना, बहुत सारी कंट्री जो है उसको ज्वाइन कर लिए हैं। तो मैंने ये बताया है कि डिफेंसिव से प्रोएक्टिव हुआ, एक चेंज पॉलिसी हो गई। फिर मैंने ये लिखा कि इंडिया जो है ना अपने आप से खुद इंटरनेशनल कमिटमेंट ले रहा है। जैसे देखिए अभी ग्लासगो में क्या लिया इंडिया ने, पंचमृत लिया। 2070 तक क्या लिया, नेट जीरो एमिशन बोला खुद कम करूंगा मैं। ये क्या बोल रहा है, चेंजिंग पॉलिसी तो बता रहा है ना डायरेक्ट है। हाँ ये तो बता ना, वन सन वन वर्ल्ड वाला एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, फिर थर्ड लिख दीजिए कि इंडिया जो है ना डोमेस्टिक मेजर में भी कुछ स्टेप ले रहा है जो इंटरनेशनल को इन्फ्लुएंस कर रहा है। देख लीजिए अभी इंडिया ने क्या लिया है, हाँ NPCC लिया है, PM कुसुम स्कीम, नेशनल सोलर मिशन। तो मतलब देखिए मैंने क्या है 3 पॉइंट पकड़ा कि देखिए डिफेंसिव से प्रोएक्टिव हुआ, खुद इंटरनेशनल कमिटमेंट कैसे ले रहा है वो, और थर्ड कि इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसी कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, ये उसकी क्या है इम्पैक्ट है। अब देखिए इसने ये भी नहीं लिखा है, इसने सिर्फ लिख दिया है कि सोलर अलायंस जो प्रोटेक्ट इन्फ्लुएंस, मतलब फ्रेमिंग अच्छे से नहीं किया इसने, मुझे इसका मज़ा नहीं आया पढ़ के, पता नहीं क्यों। अब बताइए, अब थर्ड पार्ट में आ जाइए कि जियो पॉलिटिक्स इम्प्लीकेशंस क्या है। देखिए कि क्या लिखा है ना, इन कंटेक्स्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स, तो मतलब कि जो चेंजिंग पॉलिसी लिया है ना उसका जियो पॉलिटिक्स में क्या पड़ेगा या। तो थोड़ा सा आपको 2-3 लाइन इसमें लिख रहा है, तो मैंने लिखा है कि जो इंडिया, हाँ आप बताइए। एक तो चीन का उभार है, ठीक है, राइज ऑफ चाइना, तो उसको चेंजिंग क्लाइमेट से कैसे लिंक करेंगे? नहीं क्लाइमेट से नहीं, आप जियो पॉलिटिक्स में उसका बात बता रहा हूँ अभी। रसिया और यूक्रेन का जो संघर्ष में भारत ने प्रोएक्टिव का नीति अपनाया है, ठीक है, किसी एक के प्रति नहीं। अच्छा, ठीक। और जो आयल का एक वो था, और दूसरा था एक
एक क्षेत्र में निर्भरता भारत का अब नहीं रहेगा, ठीक है, किसी एक कंट्री के प्रति वो नहीं हाँ, रहेगा। ये वाला पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि नाउ इंडिया इज रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी, दैट इज गुड पॉइंट। कर रहा है हाँ, अब मैंने जानते और पॉइंट क्या लिखा है कि इंडिया जो है ना, Emerging leadership में इससे भी इंडिया का होगा। सॉफ्ट पावर तो बढ़ेगा। हाँ वही इमर्जिंग लीडरशिप हाँ, पावर, यस। और थर्ड चीज़ एनर्जी डिप्लोमेसी। एनर्जी डिप्लोमेसी। हाँ, चूँकि आपका ये पॉइंट अच्छा है कि ऑयल का इंपोर्ट कम कर रहा है इंडिया दूसरे कंट्री से, यार वो खुद जो है ना अपने आप पे फोकस कर रहा है। तो बस यही पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये तो एक कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि मैंने लिखा है, देखिए क्या है ना कि जो क्लाइमेट चेंज है ना, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसके नीचे ग्लोबल सोल्यूशन चाहिए और इंडिया के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल लीडर बनने के लिए। इसमें यस, हाँ। मैंने Last में सीधा लिख सिंपल देंगे लिख दिया, ग्लोबल लीडर बनने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, मीन्स में वैसे भी IR के